हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक में। ये जो जॉब रहने वाला है वो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल से रहने वाला है और यहाँ पे जो है लगभग 140 आर्मी पब्लिक स्कूल से जो है वैकेंसी आई हुई है। तो अगर हम जो है यहाँ पे हर स्कूल से दो दो वैकेंसी भी देखें तो यहाँ पे लगभग आपका 280 पोस्ट रहने वाला है। वो भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, दो दो अगर पोस्ट रहे तो क्योंकि इन लोगों ने जो है ये ऐसे पोस्ट नहीं बताया है कि कितना पोस्ट है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ आप लोग को, और वो भी मिनिमम बता रहा हूँ। लगभग आप जो है 5 मान सकते हैं। अगर 5 माने तो 5 इंटू 140 करेंगे तो आपका जो है लगभग 700 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो देखिए, ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आया हुआ है, और यहाँ पे जो है सारे सब्जेक्ट में, लगभग सारे सब्जेक्ट में जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में ताकि कोई भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इन लोगों ने दिया हुआ है। तो देखिए, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दिया हुआ है, OST 2025। तो ये जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फिलिंग डेट यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका कुछ ऐसे ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे और आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, यहाँ पे देखिए PGT, TGT और PRT के लिए यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, पोस्ट। और यहाँ पे देखिए आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद से जो है फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जो है यहाँ पे इनका ऑफिशियल PDF देखना है तो यहाँ से आप क्लिक करके इनका ऑफिशियल PDF देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हैं नीचे यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो देखिए कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से जो है फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। जो कि एडवर्टीजमेंट है इनका, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया और उसको जो है हाईलाइट भी कर दिया आप लोग के लिए, ताकि जो है इजी हो जाए समझने में। और चलिए देख लेते हैं वही एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है और कोई भी बेनिफिट मिलती है आप लोग को इस चैनल से, तो प्लीज जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी के कि क्या क्या जो है एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है इन लोगों ने बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली ये लोग मेंशन किए हैं कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा जो कि सितंबर 2025 में हो सकता है। आर्मी पब्लिक स्कूल APS से जो है ये रहने वाला है। ठीक है, जो कि अगेन ये लोकेटेड होता है बेसिकली कॉन्टिनेंट्स में, जो कि मिलिट्री वगैरह में रहता है, मिलिट्री स्टेशंस में अक्रॉस इंडिया हर जगह है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कोर्स आपका लिया जाएगा जो कि आपका 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर 2025 से, या फिर 21 सितंबर, या फिर 22 सितंबर, या फिर 23 सितंबर, किसी भी इन डेट में जो है आपका यहाँ पे हो सकता है। वो बेसिकली ये डिसाइड करेंगे कि कौन से लोकेशन में है आपका APS, और उसके अकॉर्डिंग जो है इन चारों में से किसी डेट के अकॉर्डिंग जो है आपका ये OST हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ऑनलाइन ही होगा बेसिकली आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन OST, मतलब जो है अगर आपने ये OST ऑन स्क्रीनिंग टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो जो है आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपका जो इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह आएगा, उसके बाद से जो फर्दर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर हम देखें तो PGT, TGT, PRT तीनों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, TGT के लिए ग्रेजुएशन, और PRT के लिए भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेशन मतलब 50-50% मार्क्स जो है तीनों में आपका रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो कि प्रोफेशनल है यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे जो है B.Ed देखिए आपका रहना चाहिए यहाँ दोनों में, TGT और PGT में। ठीक है, और यहाँ पे जो है PRT के लिए यहाँ पे अगर आपने BLED या फिर BLED किया है, यानी कि 2 ईयर आपके पास DLED है या फिर BLED है, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिकली बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कोई भी आप अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे और करके भी दिया हुआ है, अगर आप टीचर्स हैं जो कि ऑलरेडी आप आर्मी पब्लिक सर्विस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है फर्दर यहाँ पे दिया हुआ एज क्राइटेरिया वगैरह, तो वो सब आप लोग जो है अपने एंड से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, तो अगर मैं पूरा बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेथड अगर देखें तो टेस्ट होगा आपका, कंडक्ट होगा जो कि ऑनलाइन में ही होगा, और MCQ फॉर्मेट में जो है क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको मैंने बता दिया है, वहां से जाके आप क्लिक कर सकते हैं, और जो है रजिस्ट्रेशन फर्दर आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, अपने end से एक बार जो है पूरा पढ़ सकते हैं आप ना।
टेंटेटिव टाइमलाइन्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि रजिस्ट्रेशन आपका 5 जून से लेके 16 अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो अगर आप गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में, तो यहाँ पे 22 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक यहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन यहाँ पे 8 सितंबर को होगा। एग्जामिनेशन आपका 20th या फिर 21 सितंबर, जो भी आपका डेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। रिजर्व डेट आपका जो है यहाँ पे 22 एंड 23 आपका रहने वाला है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट बेसिकली आफ्टर 8 अक्टूबर 2025, मतलब 8 अक्टूबर के बाद में कभी भी जो है आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बाकी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में रहने वाला। तो देखिए यहाँ पे क्लस्टर वाइज करके दे रखा है। ठीक है, क्लस्टर वन में देखिए एपीएस पुणे, एपीएस किरकी, एपीएस दिघी, एपीएस देहू रोड, एपीएस खड़का वासला। सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग द नेम, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत जगह है। देखिए एपीएस सिकंदराबाद में, गोलाकांडा में, ठीक है, सुकना में, गैंगटॉक में, दार्जिलिंग में, कालिम्पोंग में, ठीक है, यहाँ पे तेजपुर में, ठीक है, चेन्नई में, पीआरटीसी में, मुंबई में रहने वाला है, अहमदनगर में रहने वाला है, बहुत सारे, जैसलमेर में है, जोधपुर में है, नसीराबाद में है, कोलकाता में है, ठीक है, नारंगी में है, ठीक है, अगरतला में इधर है, और इधर देखिए पटियाला में है, नाहन में, अंबाला में, ये सब पंजाब रीजन में रहने वाला है। ठीक है, और भोपाल यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, भोपाल, बबिना, सुगौर, झांसी, ये सब यूपी में रहने वाला है। ठीक है, जोरहट, शिलोंग, ठीक है, जालंधर, फिरोजापुर, अमृतसर भी रहने वाला है। तो देखिए बहुत सारा है यहाँ पे, लगभग हर जगह से आपका आया हुआ है। टिबरी में, आगरा में, जो कि जो है कि यूपी में आपका रहने वाला है, फैजाबाद में, मेरठ में, ठीक है, बीरपुर में, रानीखेत में, अल्मोड़ा में, ठीक है, तो बहुत से सारे जगह से जो है आया हुआ है। जम्मू में भी है आपका, दमना में है, ठीक है, तो पूरा जो है आप लोग अपने एंड से आप लोग चेक कर सकते हैं। लखनऊ में एसपी में, एनआर में, एलएसबी में है, तीन तीन जगह है आपका लखनऊ में ही। ठीक है, गंगानगर है, लालगढ़ है, ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा चेक कर सकते हैं। देखिए क्लस्टर 33, क्लस्टर 34 रांची में, और क्लस्टर 35 जो है आपका एपीएस ब्रिचगंज गूंज में रहने वाला है, ब्रिच गूंज में। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 140 स्कूल से आया हुआ है। तो वही मैं बोल रहा था कि 140 इंटू टू करेंगे आप, तो भी 280 जो है, अगर एक स्कूल से दो दो वैकेंसी आ रही है तो भी 280 वैकेंसी आपकी रहने वाली है, लगभग मैंने बता रहा। लेकिन आप जो है, मैंने अगर मैक्सिमम भी बताऊं मैं, तो इंटू फाइव कर लेंगे आप, 140 इंटू फाइव। ठीक है, 140 इंटू फाइव करेंगे तो भी आपका जो है यहाँ पे लगभग 700 टोटल पोस्ट रहने वाला है। तो इससे कम भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो है वैकेंसी नहीं बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए, तो पीजीटी के लिए अगर हम देखें तो अकाउंटेंसी के लिए रहने वाला, बायोलॉजी के लिए रहने वाला, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, ठीक है, फाइन आर्ट्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिंदी के लिए, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, लगभग सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। टीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस, एसएसटी, पीआरटी के लिए फिजिकल एजुकेशन, और पीआरटी विदाउट फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट में जो है आपका यहाँ पे रहने वाला है वैकेंसी। बाकी यहाँ पे देखिए पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में भी यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपका जो है क्लास 11th और 12th के लिए आपको पढ़ाना रहेगा, तो यहाँ पे देखिए इसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन लेस पीजीटी कंप्यूटर साइंस, या फिर पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स, या फिर पीजीटी एंड पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसेंशियल आपका 2 साल का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, या तो एमए में या फिर एमएससी में, जो कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में रहना चाहिए। सपोज आप जो है अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका इंग्लिश में जो है एमएससी होना चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स भी आपका होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, और जो 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका, बीएड एमएड किए हैं तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, मास्टर्स डिग्री की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आप पीजीटी हिंदी में अप्लाई करें, तो अगर आपने हिंदी, आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर संस्कृत विद हिंदी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स में अगर आपने इकोनॉमिक्स में जो है अपना एमएससी एमए किया है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में आपका एमएससी होना चाहिए या फिर एमए। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे आपका ज्योग्राफी में जो है एमए या फिर एमएससी होना चाहिए। तो सारा सब्जेक्ट का वैसे ही यहाँ पे रहने वाला है। अपने एंड से जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा पूरा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए दे रखा है। कंप्यूटर साइंस में अगर देखें तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए।
किसी में भी देखिए आपका अगर आपने बीई बीटेक किया है तो भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर और करके दे रखा, अगर आपने बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बहुत सारा है यहाँ पर, जो अपने इनसे पूरा चेक कर लीजिएगा। पीजीटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए भी है। यहाँ पे देखिए आपका साथ में जो है बीएड आपका मैंडेटरी होना चाहिए, एमएससी प्लस जो है एमएससी या फिर जो है एमसीए या फिर एमए आपके साथ साथ जो है आपका यहाँ पे बीएड भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस, मतलब बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। बाकी यहाँ पे टीजीटी के लिए अगर हम देखें तो जो कि आपका जो 6 क्लास से लेके आपका 10th क्लास तक आपको पढ़ाना रहेगा, और यहाँ पे इसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा लेस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है रीजनल कॉलेज से किसी भी या फिर एनसीईआरटी कॉलेज से 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और या फिर जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास जो है बीएड और एमएड का है आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री अगर आपने 50% मार्क्स के साथ किया और आपका जो है कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए। अगर आप टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो संस्कृत में जो है आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी के लिए तो मतलब हिंदी का आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग सारे सब्जेक्ट के लिए वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में जो है आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, और 50% मार्क्स उसमें भी होना चाहिए, और प्लस जो है आपका यहाँ पे सीटेट क्वालिफाइड भी होना चाहिए, ठीक है। तो सीटेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम देखें तो पीआरटी के लिए, जो कि आपका फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक आपको पढ़ाना रहेगा, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीआरटी वगैरह के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, प्लस जो है अगर आपने डीएलएड या फिर 2 साल का डीएलएड वगैरह किया है तो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और करके दे रखा है अगेन आपके पास, अगर इस टीचर्स आपने जो है ऑलरेडी आर्मी पब्लिक स्कूल में कहीं पढ़ाया वगैरह हुआ है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट वगैरह जो है आपका क्वालिफाई रहना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल है, तो आप जो है अपने एंड से पूरा चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, मतलब आपका अगर एग्जाम होगा तो वो कैसे होगा उसका फॉर्मेट, ठीक है। ऑन स्क्रीन टेस्ट का ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए। अगर देखें पीआरटी के लिए तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 का होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ पे 200 रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी रहेगा। सेक्शन ए में जो है आपका बेसिक जीके और करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा, और जो कि आपका सेक्शन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है 5% 10 क्वेश्चन के रहेंगे फॉर सीरियल नंबर 1 to 10 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जिसमें सब सेक्शन आपका अगर देखिए तो नेशनल लेवल करंट अफेयर या फिर इंटरनेशनल लेवल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट या फिर ग्लोबल लेवल से जो है आपका क्वेश्चंस रहने वाला है। ये लगभग जो आपका सिलेबस भी एक हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका वेटेज वगैरह सब कुछ डिटेल में दे रखा है। सेक्शन बी में पेडागोगी या फिर करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स। सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी आपका जो है आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर टीजीटी के लिए भी देखे तो वो भी सेम यहाँ पे रहने वाला है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 200 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे और 200 का जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। यहाँ पे भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी यहाँ पे जो है पीजीटी के लिए रहने वाला है। यहाँ पे भी 3 घंटे का एग्जाम होगा और 200 जो है क्वेश्चंस रहेंगे और 200 जो है मैक्सिमम मार्क्स भी रहेगा। और यहाँ पे भी सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी रहेगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे लास्ट में देखें तो यहाँ पे जो है आपका एग्जामिनेशन सिटीज भी दिया हुआ है। तो देखिए आपका आगरा में हो सकता है, अहमदाबाद में, अंबाला में, बेंगलुरु में, बरेली में, भटिंडा में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, मेरठ में, लखनऊ में, कोलकाता में, कानपुर में, जोधपुर, झांसी, हर जगह आपका यहाँ पे लगभग टोटल 41 यहाँ पे दिया हुआ है। वाराणसी, सिलीगुड़ी, रांची, प्रयागराज, पटना, ठीक है, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। आपके सिटी में भी ऑफ कोर्स यहाँ पे नियर बाय सिटी में तो हो ही जाएगा। तो आप जो है जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप जो है टीचर बनने का सोचते हैं तो ये एक अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। और स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।